ने क्या गलत डिसीजन ले लिया यहाँ पे मूव होने का वगैरह वगैरह। आपको मैं दूर से दिखाऊं तो भाई सब देखो क्या सही लग रहा है ना। ओह कितना मजा आता है इसको। हाँ भाई यूएसए की ना याद हमें कभी कभी आ जाती है। वुड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो भाई सब जबरदस्त है भाई, मतलब A1। तो इसी वजह से भाई साहब यहाँ पे अभी पैकिंग वगैरह की जा रही थी। हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो भाई काफी टाइम बाद आज व्लॉगिंग की जा रही है, मतलब कितना 2 या 2.5 हफ्ता शायद हो गया होगा हमें हैं व्लॉग किए हुए। तो 2-2.5 हफ्ते बाद भाई आज कैमरा उठाया गया है एंड कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक्चुअली पंगा क्या है ना कि अब यहाँ पे भाई मुझे रोज ऑफिस आना पड़ता है, तो वहाँ पे मेरा टाइम चला जाता है एंड देन फिर हम घर ही सेटअप करने में लगे हुए थे, तो बाकी टाइम हमारा वहाँ जा रहा था, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे थे, तो इसलिए फिर हमने व्लॉग भी नहीं किया। बट हाँ, आज के व्लॉग में भाई आपको सारी अपडेट दी जाएगी कि इन 2-2.5 हफ्तों में हमने क्या क्या किया। तो पहली अपडेट भाई कि आपको लोग थोड़े से कम दिख रहे होंगे हमारे घर पर। तो मम्मी जी और पापा जी जा चुके हैं भाई वापस से दिल्ली। पहले हम इंतजार कर रहे थे हैं कब आएंगे, और जाने का टाइम भी आ गया। 2 हफ्ते ऐसे ही बीत गए। एंड काफ़ी हमें हेल्प मिली भाई उनकी, मतलब घर जो देख रहे हो ना हमारा, ये थोड़ा बहुत लगभग सेटअप हो चुका है। ये बस उन्हीं की वजह से हो पाया है, अगर वो नहीं होते तो भाई जो बैग्स जो बक्से आए थे हमारे एयर शिपमेंट में ना, वो भी अभी आपको यहीं पे ऐसे रखे हुए मिल जाते। क्या कहना चाहोगे? हम सारी चीज कर भी लेते हैं, मतलब बच्चा होता है ना आपके साथ तो एक एड ऑन हो जाता है, मतलब जितना आप काम कर रहे हो ना वो उतना ही काम वो फैला रहा होता है साथ साथ में। तो एक जना चाहिए उसको पकड़ने के लिए ताकि दूसरा जना जो है वो काम कर सके। तो इसी वजह से भाई पेरेंट्स के आने से इतनी ज्यादा हेल्प हो गई ना कि मतलब जितने दिन में वो थे ना उन्होंने हमारा एटलीस्ट इतना सेटअप कर दिया कि हम अपने डेली रूटीन पे जा पाए। हाँ जी, तो किचन तो हमारी सेटअप हो ही गई थी, फ्रिज भी मैंने आपको दिखा ही दिया था, आ चुका है, कॉफी टेबल भी आ चुकी है एंड अगर आपको मैं दूर से दिखाऊं तो भाई सब देखो क्या सही लग रहा है ना पूरा। तो जी दोस्तों फाइनली भाई सोफा हमारा आ गया है। तो ये है भाई सेंटर टेबल, मगर इसमें ना एक दिक्कत हो गई है। तो हमने भैया को बोला था कि ये जो कांच है ये अंदर लगाने के लिए, बट इन्होंने बाहर ही लगा दिया है। तो ये थोड़ा सा रिस्की वाला मामला है ना, क्योंकि अंश देख रहे हो ये खड़े होने लग गया है, तो ये इसके सहारे खड़ा हुआ करेगा तो इसको चोट वोट ना लग जाए भाई। तो इसलिए हमने बोला था कि ये कांच आप अंदर कर देना, बट उन्होंने किया ही नहीं। एक तो इतनी लेट दिया भी उन्होंने सोफ़ा और काम भी अच्छे से नहीं किया यार। तो अभी आएंगे भैया तो बोलता हूँ उनको। देख कितना खुश हो रहा है, हमसे ज़्यादा खुश तो भाई अंश है। क्योंकि उसको खड़े होने की जगह मिल रही है ना। धीरे धीरे सामान आ रहा है जिसको ये सहारा बना के खड़ा हो सकता है, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है। भाई साहब काफ़ी बड़ा लग रहा है भाई अभी ये घर में देखने में ना। दुकान में देखने में इतना बड़ा नहीं लग रहा था, बट हाँ यहाँ घर में देखने में हमें काफ़ी बड़ा लग रहा है सोफ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली घर छोटा है, दुकान बड़ी थी उनकी, तो एंड बड़ी मुश्किल से ये अंदर भी वो लेके आ पाए। दरवाजा जो साइज़ है ना वो भी थोड़ा सा छोटा था। मतलब ठीक है, स्पाइस तो काफी बड़ा है। हाँ मतलब मुझे लग रहा है कि बस ये सोफ़ा यहाँ पे आ जाएगा एंड देन यहाँ पे सेंटर टेबल आ जाएगी, काम खत्म। उसके अलावा ना और कुछ नहीं आ सकता यहाँ पे। हाँ जी, नहीं खाली जगह बचेगी उधर से, थोड़ी सी बचेगी उधर, उधर वो बचेगा, वो ऑब्वियसली क्योंकि मंदिर है ना, तो हमने इसलिए ये सोचा था कि वहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह रह जाएगी, तो पूजा वूजा के लिए हमारे पास इनफ स्पेस रहेगा वहाँ पर। यस यस यस। ये कितना क्यूट लग रहा है इसके आगे सोफे के आगे छोटू सा है। एटी ये देख गिर मत जाइए। तेरी ओह कितना मजा आता है इसको। हाँ पन्नी है ना, हाँ इस पैर फंस गया इसका पन्नी में।
और काफ़ी कंफर्टेबल भी है भाई ये वाला सोफ़ा। एंड वही एल शेप वाला सोफ़ा है, मतलब जैसा हमारे यूएस में था ना आईके वाला, बिल्कुल वैसा ही है। बस ये बेड नहीं बनता है, मतलब ऑप्शन आ रहा था इसमें बेड वाला भी, बट वो हमने लिया नहीं क्योंकि एक तो वो कंफर्टेबल नहीं होता है और इतना यूज़ भी नहीं हम करते, तो हमने सोचा कि स्टैंडर्ड वाला ही ले लेते हैं। और ये वाला डिज़ाइन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी यहाँ पे पॉपुलर हो रखा है, क्योंकि जिस भी फर्नीचर शॉप में हम गए हैं वहाँ पे ऐसा डिज़ाइन का सोफ़ा तो रखा ही हुआ था उन्होंने। हाँ जी, ये वाला डिजाइन इन द सेंस मतलब एल शेप वाले हाँ बहुत सारे, क्योंकि एक तो ये है कि इसमें सिटिंग और थोड़ा सा रिलैक्स वाला थोड़ा ज्यादा हो जाता है, प्लस ये जो है कम स्पेस लेता है एज कम्पेयर टू जो 3 और 2 का जो सेट आता है। हाँ जी, इसीलिए भी मेरे को लगता है कि ये थोड़ा पॉपुलर होना होगा। ना एक चीज़ है कि ना ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, मतलब ऐसे ना जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब आप इसको ऐसे अलग कर सकते हो। तो ये मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा, हालांकि हमने उस जिससे हमने लिया है ना उसको बोला है कि भैया आप इसको भी जोड़ दो, तो वो शायद लाएंगे कुछ क्लैम्प लगाने का बीच में जिससे कि ये जुड़ जाए, बट लेट्स सी कि वो कब तक आएगा। क्योंकि जिस दुकान से भाई हमने ये सोफ़ा बुक किया था ना, उसी दुकान से हमने बेड भी बुक कर दिए थे। बस एक चीज़ की कमी है भाई यहाँ पे, कमिटमेंट। तो जिससे हमने लिया उसने मैं बोला कि भाई मैं सोफ़ा आपको 3-4 दिन में पहुंचा दूंगा और बेड मैं आपको और 2 दिन में पहुंचा दूंगा। एंड ये चीज़ ना हमने बुक कराई थी जब मम्मी पापा आए थे, मतलब 2-2.5 हफ्ते पहले। हाँ। और सोफ़ा अभी हमें इसी हफ्ते मिला है और बेड जो है वो आज आ रहा है, मतलब 3-4 दिन का बोल के उसने मतलब पूरे 2 हफ्ते लगा दिए। मतलब यूएस आने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि वो लोग एटलीस्ट जो बोलते हैं अपॉइंटमेंट पे होती हैं चीज़ें, लेट होती हैं, लेकिन जिस दिन बोलते हैं उस दिन हो जाती है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई बोल देते हैं कि 3-4 दिन में होगा, और वो 3-4 दिन का इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, हम लोग तो बिल्कुल ऐसे परेशान ही हो गए थे कि भाई कि आएगा भी नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं है। और अभी फिलहाल ऐसे सिचुएशन है ना कि हम बार बार जा भी नहीं सकते हैं लेने के लिए कि चलो एक जगह से कैंसिल करके हम दूसरी जगह चले जाएं। और एडवांस भी तो दे रखा है ना, तो वो भी पंगा है। तो आज उसने बोला है कि मैं भिजवा रहा हूँ, मतलब कॉल भी आ गया उनका कि भाई वो निकल चुके हैं बेड लेके, तो होपफुली आज हमारा बेड भी आ जाएगा, तो देन आपको बेड भी दिखाएंगे हम। ओए, और ये हमारे अंशु जी आ चुके हैं भाई उठकर। भाई ये यार रात को नहीं सोएगा, रात को ची ची पी करता रहेगा और दिन में अपनी मस्त नींद पूरी करेगा। हैं बेटा, हम कहाँ जाएंगे ये बताइए, हम कैसे अपनी नींद पूरी करें? हाँ बस रहा है भाई साहब, 12 बजे रहते हैं भाई। वही तो, इसीलिए हमें समझ नहीं आता, मतलब ब्रेन फॉग भी हो जाता है भाई कि दिमाग ही नहीं चलता चीजों में ना, वो सब कुछ भी होता रहता है। और अभी नींद बहुत जरूरी है, और ये रात को बिल्कुल भी नहीं सोता, पता नहीं क्या है इसको, कब सोने लगेगा ये। मैंने सब कोशिश करके देख लिया कि भाई सो जाए सो जाए सो जाए। एंड बाय द वे यूएस में शायद तू नहीं पढ़ा था ना कहीं किसी पोस्ट में? मैंने हाँ फेसबुक पे पढ़ा हुआ था, किसी ने मतलब कोई देश ही तो नहीं था, कोई बाहर का ही था, तो उसने ऐसा लिखा हुआ था कि फ्लाइट में जैसे बच्चों को सोने के लिए तो मेलाटोनिन आती है बच्चों की, अलग से वो दे देते हैं सोने में, थोड़ा सा स्लीप में हेल्प करते हैं। हाँ ये देखो भाई साहब, हमारे अंशु की हाई चेयर भी आ चुकी है भाई, एंड ठीक ठाक क्वालिटी है। 3 मोड्स होते हैं शायद इसमें, एक तो आप ऐसे इसके पाए लगा के इसको मतलब हाई चेयर बना सकते हो, दूसरा आप इसके ये पाए हटा के ये नीचे व्हील्स दे रखे हैं ना, तो ये गेमिंग चेयर टाइप बन जाती है, तो वो हमने अभी तक यूज़ की नहीं है। हाई चेयर भी हमने कितना 1 या 2 बार ही शायद यूज़ की है, बट हाँ पसंद आई इसको। बैठ अंशु, ओहो तेरा नया नया चेयर भाई। बैठ के इसके ऊपर ना इसने वाटरमेलन खाया था। और इसको ये कम भी कर सकते हो हाइट ना, इसकी हाइट कम करनी है, नॉर्मल सिटिंग चेयर बना। अच्छा वो भी कर सकते हो, तो ये बीच एक हट जाएगा। ओके ऊपर वाला हट जाएगा ना, नीचे ओके वाला वैसे वैसे। समझ गया। अब इस बोल रहे ना छोड़ दो, हाँ अब छोड़ दो, अब मैं शैतानी करूंगा। नींद हो गई पूरी, मैं शैतानी करूंगा अब तो। ये पता है ड्रॉर भी खोलना सीख गया भाई साहब। इतना क्यूरियोसिटी है इसके अंदर, कुछ भी सामान आएगा सबसे पहले इसको चेक करना है होती है कि क्या है भाई। हाँ, तो हाथ लगाएगा इधर उधर, पहले इसको लगता है कि भाई क्या आया मैं देखूं, सबसे पहले तो मैं चेक करूं कि क्या है क्या नहीं है। हाथ लगाएगा इधर उधर, जीभ लगाएगा है। देख
Later that same evening. लो जी भाई, ये आ गया पहला बेड जो कि होगा हमारा गेस्ट बेड। इसके पीछे तो स्विच तो इसके पीछे भी लगा सारा। किसके पीछे स्विच वगैरह इसके पीछे चलेगा क्या? नहीं, इसके पीछे हाँ उधर है थोड़े से कोने में, तो इधर खिसका देंगे और इधर और खिसका देंगे। ठीक है। बाकी क्वालिटी तो अच्छी है, मतलब वुड की क्वालिटी ना भारी है भाई ये पूरा। ये देख, वो भाई सब देख, पकड़ के देख, भारी है ना। बस वो ये कि थोड़ी सी फिनिशिंग का मेरे को कंसर्न लग रहा है बस। हम ये पेंट करके देते हैं, अंदर वाला भी पेंट करके देते हैं। अच्छा, हमारे वाले में है शायद। वही ये जो है ये हाथों हम खोलेंगे निकालेंगे ड्रोन सब हाथ में लगेगी लकड़ी फांस जो कि ना वो नीचे फिर तुम्हें कपड़ा बिछाना, मतलब कुछ तो चद्दर वद्दर बिछानी पड़ेगी अंदर, उसी के बाद फिर कपड़े रखे जाएंगे, सामान रखा जाएगा। वही थोड़ा सा फिनिशिंग का मुझे पंगा लग रहा है। बाकी क्वालिटी वाइज तो भाई साहब A1 है भाई। मतलब एक वो आती है ना इंजीनियर्ड वुड रहती हैं जो कि आइकिया वगैरह में भी यूज़ होती हैं, उसके बेड थोड़े से हल्के रहते हैं, तो वो वाले भी हमें मिल रहे थे। बट फिर वही है कि वो वुड ऐसी होती है कि भाई पानी वानी लग गया है, कुछ लग गया तो ख़राब हो जाएगी। एंड इसमें जो स्टोरेज है, मतलब दोनों ही हमने स्टोरेज वाले बेड लिए हैं। इसमें हमने लिया मैनुअल स्टोरेज, मतलब वही जो पुराना अपना स्टाइल रहता है ना कि ऐसे खोल के बेड पूरा खुलता है और सामान वामान आप रख सकते हो। बट पंगा क्या होता है इसके साथ कि भाई ये गद्दा देख रहे हो, इतना मोटा हमने गद्दा मंगाया, भारी गद्दा मंगाया, तो उसके बाद तो फिर ये खोलना एक बंदे की बस की बात है नहीं, 2 बंदे लगेंगे खोलने के लिए। तो इसलिए हमने क्या करा ना कि एक बेड मैनुअल स्टोरेज वाला ले लिया है और जो दूसरा बेड है जो कि हमारे रूम में जाएगा वो हमने हाइड्रोलिक स्टोरेज वाला लिया है। तो वो भी ला रहे हैं, देन उसको भी टेस्ट करते हैं कि भाई वो कैसा है। और ये आ गए जी दोस्तों हमारे बेड। तो ये हो गया भाई साहब हमारा बेड जिस पर हम सोएंगे। इसमें हमने हाइड्रोलिक्स लगवाया है, तो ये देखो कि इसमें रखा जाएगा सामान भाई साहब धीरे धीरे। एंड वुड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो भाई साहब ज़बरदस्त है भाई, मतलब A1। ट्रांसपोर्टेशन में भी ना उन्होंने थोड़ा बहुत नहीं ढंग से इसको कैरी किया नहीं किया, बट यहाँ पे ना कुछ पेंट हट गया था, वो थोड़ा ऐसा टेम्प्रेरी वाला पेंट लगा के गए हैं। बट उन्होंने बोला है कि वो आएंगे अभी दोबारा एंड थोड़ा सा अच्छे से इसको पेंट वगैरह करके जाएंगे, सो दैट ये ऐसा बुरा सा ना लगे। हाँ जी, बुढ़े इतने दिन में आया और उसके बाद भी ये लोग ऐसे करके जा रहे हैं। यहाँ पे बन चुका है भाई हमारा लंच, और लंच में आज बनाया भाई हमारे घर में बैंगन का भरता। और शायद पहली बार हमने बैंगन का भरता बनाया घर में हमारे इसमें। और USA में तो थे तो हम बैंगन को भाई ओवन में भूनते थे, बट यहाँ पे भाई साहब गैस के ऊपर भुना गया भाई बैंगन। तो जो टेस्ट है बैंगन के भरते का वो ऑब्वियसली बात है कि दुगना होने वाला है आज। ला 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 ला, तो भाई ये आ चुका है स्विगी से हमारा ऑर्डर, और देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसमें क्या है, मगर मैं आपको फिर भी खोल के दिखाता हूँ। टाना ना ना ना, तो ये आ गया भाई बनाना चिप्स। भाई साहब मैंने 500 ग्राम कर दिए थे ऑर्डर, मम्मी को पसंद है ना बनाना चिप्स इसलिए। टाना ना ना ना, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। मतलब इसमें और इन 2 डब्बों में ना सेम ही चीज़ है, तो इसको खोलते हैं। ये तुमने टेस्टिंग के लिए मंगाई है? यस। तो इसमें आया है भाई मैसूर पाक। आहा, एक ट्राई की जाएगी। लो खा के देखो, बताओ कैसी है, कितनी सॉफ्ट है ना। आ गया स्वाद। भाई इसके मंगाने का रीजन ये है कि तान्या जी और अंश कल ट्रैवल कर रहे हैं भाई दिल्ली। दिल्ली जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो? क्या जा रहा हूँ मैं भी करूंगा दिल्ली, बट मैं 1 हफ्ते बाद ट्रैवल करूंगा। तो अभी तो तान्या और अंश जी जा रहे हैं पहले ही। मजा आ गया। मीठा थोड़ा ज्यादा है, मीठा ज्यादा ही रहता है, बट मजा आ गया ना।
मतलब जो घुली है मुंह में जाते ही ये मिठाई भाई साहब बड़ी बड़ी सॉफ्ट है। ये मीठे के बाद नमकीन। हाँ तो इसलिए तो मंगाया था मैंने। यहाँ के बनाना चिप्स अलग ही है, उसका स्वाद अलग होता है यहाँ के एक्चुअली। पतले हैं। बनानास भी तो थोड़े से अलग होते हैं ना यहाँ के, इस वजह से। तो इसी वजह से भाई साहब यहाँ पे अभी पैकिंग वगैरह की जा रही थी, तो शायद ताने ने अपनी पैकिंग कर लिया, अब बस अंश की पैकिंग रह गई है थोड़ी सी। और इंडिगो से शायद ट्रैवल कर रही है, इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो इंडिगो से शायद ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक 15 kg का ही आप बैग लेके जा सकते हो और एक शायद कैरी ऑन रहता है ना 7 kg वाला, तो 2 ही बैग लेके जा सकते हैं तान्या। तो इसलिए लिमिटेड स्पेस है भाई, उसी लिमिटेड स्पेस में हमें अभी गुजारा करना पड़ेगा। देख क्या मिला। एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो भाई साहब गद्दा वद्दा सब लगा दिया गया है हमारे नए बेड पर। और एक दिक्कत हो गई, हालांकि वो बंदे आए थे और जितना भी उनको टचअप करना था ना वो करके चला गया, मगर एक यहाँ से आप चीज़ देखोगे ना तो ये जो कुशनिंग है, तो इस कुशनिंग और नीचे वाली जो वुड है उसके बीच में हमने उनको बोला था कि 8 इंची का गैप रखना, क्योंकि हमारा जो मैट्रेस है वो 8 इंची का है, मगर पता नहीं कहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनसे भी, तो ये उन्होंने शायद 6 इंची के हिसाब से ही बनाया है। तो अब ये जो गद्दा है ना ये ज़बरदस्ती करके थोड़ा सा उसको यहाँ पे फंसा दिया है, मगर वही है कि जैसे ही हम इसको ऊपर करेंगे ना, इसका स्टोरेज स्पेस एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये गद्दा बाहर आ जाएगा। तो बोला है हमने उसको, मैसेज किया है, अब वो कह रहा है कि मंडे को बंदे भेजेगा एंड देन फिर इसको चेक किया जाएगा। हालांकि उसने बोला कि नहीं सर वो 8 इंची का ही है, हमने नाप के बनवाया था वगैरह वगैरह, बट हमने भी खुद नापा तो वो 8 इंची का तो है नहीं। तो अब मंडे को देखते हैं किसका क्या होगा। मतलब फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है भाई जब आप पैसे दो अच्छे खासे, नया सामान आप बनवाओ और फिर ऐसे दिक्कतें आए, और वो भी इतने टाइम में ये बैड आया। हाँ मतलब एक सरदर्दी है इससे, तो ऐसा लगता है कि थोड़े ज्यादा पैसे देके किसी ब्रांडेड ब्रांड का ही ले लो, कस्टमाइजेशन मारो गोली, कस्टमाइजेशन में पंगे हो जाते हैं, वही पंगा। हाँ। और एक तो यहाँ पे पता नहीं ये रूम का इन्होंने क्या अजीब सा मतलब डिजाइन बनाया है, तो बेड जो है ना वो आइडियली आना वहां पे चाहिए था, बट वो ड्रेसर इतनी गंदी जगह पे इन्होंने लगाया है कि इतनी स्पेस ही नहीं है कि यहाँ पे किंग साइज बेड आ पाए। अगर आता साइज तो ठीक बनाया है, पर जो कारपेंटर ने किया ना वो गड़बड़ कर दी उसने, वो ड्रेसर में गलत वही ड्रेसर पता नहीं उसने एकदम इधर करके बनाया है ना, तो जगह काफी कम हो गई है। तो अब बेड आता तो यहाँ तक आता तो फिर ये अलमीरा नहीं खुलती, तो हमें फिर इस साइड इसका सिराना करना पड़ा बेड का। और इससे अब क्या हुआ कि पीछे देखोगे तो वहाँ पे स्विच वगैरह हैं काफ़ी, वो अब छुप गए हैं, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। एंड दोस्तों अब की जा रही है भाई डिनर की तैयारी, और डिनर में खाया जाएगा कल का खाना। तो कल हमने बाहर से खाना मंगाया था, तो ये है भाई पनीर लबाबदार था या शायद पनीर मलाई था इस सब्जी का नाम, और मखनी नहीं था शायद, अच्छा पनीर मखनी था, ओके। तो पनीर मखनी था और वो थी दाल। तो ताना जी भी उसको गर्म कर रही है, रोटी अपन बना लेंगे। और यहाँ देखो ये आ चुके हैं भाई हमारे अंशु जी, ये देखिए देखो ये देखो ये देखो। हाँ क्या हुआ, शैतानी करने आ चुके हैं ये। हाँ और मैं आपको घर की हालत दिखाता हूँ। तो सुबह आपने देखी थी हमारे घर की हालत, क्या मस्त साफ सुथरा था ना हमारा घर, और अभी देखो सब यहाँ पे भाई सब फैला हुआ पड़ा है। जनाब ने पूरा ये जो इनका स्टोरेज बॉक्स था ये पूरा नीचे गिरा दिया है। एक गनीमत है कि भाई बच गया है ऊपर। और इसके पास ना एक चीज़, खिलौने देखो क्या मस्त मस्त हैं। तो ये आता है ना खिलौना, मतलब जिससे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ वगैरह बढ़ती है बच्चों की, मतलब उनको थोड़ा सा शेप्स वो पहचानते हैं कि भाई साहब कौन सा स्क्वायर है, कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा रेक्टेंगल है वगैरह वगैरह। ठीक है, हमारे लड़के को भाई ये कुछ नहीं खेलना है, उसको क्या करना है, यहाँ पे जाना है मंदिर के पास, और यहाँ पे देख रहे हो ना ये खाने बने हुए, यहाँ पे हाथ डाल के अंदर से चीज़ें निकालनी है। और कई बार ये पता है वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ निकालने की कोशिश करता है जो कि यहाँ से निकल नहीं पाती है, और जबरदस्ती निकालने की कोशिश करता रहता है फिर भी। तो ये है, इसको अपने खिलौने से नहीं खेलना है, बट हाँ ऐसी चीज़ों से इसको खेलना होता है। कुछ कहना चाहोगे अपनी सफाई में? ये क्या हुआ क्या हुआ? हाँ अपना पियानो बजाओ, डीजे वीजे बनाओ कुछ।
एंड जब से पता है हम मूव हुए हैं ना यहाँ पे इंडिया में, तो तब से हमें ऐसा नहीं लगा कि यार हमने क्या गलत डिसीजन ले लिया है यहाँ पे मूव होने का वगैरह वगैरह, ऐसी हमें अभी तक फील आई नहीं है। मगर भाई यूएसए की ना याद हमें कभी कभी आ जाती है, मतलब वहाँ पे भी जैसे जैसे सर्विसेज हमें मिलती थी ना, उनकी याद हमें आ जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैस यहाँ पे हो रखा है ना तारों का, जो कि मैंने शायद एक ब्लॉग में बताया भी था कि इंटरनेट की जो वायर है ना, फाइबर केबल है, वो यहाँ पे दे रखी थी और इसके ऊपर इन्होंने ड्रॉर बना दिया था, तो जिसकी वजह से ये ड्रॉर वगैरह हमें निकालना पड़ गया और ये कुछ ऐसा तारों का ना जाला सा बन गया है। तो सॉल्यूशन यही है इसका कि यहाँ पे एक ड्रॉर ना बना के डोर वाला स्टोरेज बनानी पड़ेगी और ये सब कुछ ड्रिल वगैरह करना पड़ेगा सो दैट वायर जो है ना वो अंदर से निकले। तो ये हमने बोल दिया था ओनर को 2-2.5 हफ्ते पहले, भाई तब से लेके अभी तक ना उनका कुछ नहीं आया। मतलब वही है कि आप जब तक पीछे नहीं पड़ोगे तब तक उनका कुछ आएगा नहीं। यहीं अगर हम यूएसए में होते तो भाई साहब मेंटेनेंस की एक टिकट हम रेस करते और विद इन 2 डेज भाई वो घर पर आते और ये सब कुछ ठीक करके जाते। तो ये चीजें कुछ हमें बस कभी कभी लगता है कि यार यूएसए में तो इतनी मस्त तरीके से काम हो जाता था, है जी। एटलीस्ट कमिटमेंट रहती थी वहाँ पे। अब वो मतलब ऐसा भी होता है कि कई चीजों की अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है, लेकिन जब मिल रही है तो आपका पूरा काम होता है। मतलब वही है कि वो अगर उन्होंने बोला है कि 2 दिन में काम आपको मिल जाएगा तो 2 दिन में भाई आपको काम मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि जाके पूछना पड़ेगा कि भाई काम हुआ नहीं हुआ, नहीं। आपको विद इन 2 डेज काम मिल जाएगा।